हेलो स्टूडेंट्स, हाई स्पीड क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोजेक्टाइल मोशन पार्ट 4। इस पार्ट में मैं आपको न्यूमेरिकल बताने वाला हूं। पार्ट फर्स्ट, पार्ट 3 में हमने आपको उसकी थ्योरी बताई थी। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन की थ्योरी और बची है, एक दो केस में आपके बता चुका हूँ और एक दो केस और बचे हुए हैं, ठीक है ना। आज मैं न्यूमेरिकल की बात करने वाला हूँ। इसमें अपन कुछ अच्छे से न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ ए प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाई। ये वेलोसिटी गिवन है, u वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 10j। फाइंड, सबसे पहले आपको फाइंड करना है टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज, ठीक है ना। तीन चीजें आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपको अब इसमें देखो, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट एंड रेंज आपको फाइंड करनी है। तो करेंगे कैसे? देखो, सबसे पहले आपको गिवन क्या है? वेलोसिटी गिवन है u वेक्टर इज इक्वल टू 5i प्लस 10j। अब यहाँ देखो, जो वेलोसिटी या कोई भी चीज़ होती है वेक्टर क्वांटिटी, उसमें जो i के साथ होता है ना वो x कंपोनेंट होता है और जो j के साथ होता है वो y कंपोनेंट होता है। अब इसमें आप सोचोगे सर z कंपोनेंट क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है ना वो 2 डायमेंशनल मोशन है। तो ये 5 और 10 ये x एक्सिस का कंपोनेंट हो गया और ये y एक्सिस का। तो हम इसको u सफिक्स x से रिप्रेजेंट करेंगे 5 मीटर पर सेकेंड या जो भी है, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे u सफिक्स y से 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। ये अब इसमें देखो कुछ भी नहीं गिवन है, केवल और केवल ये वेलोसिटी गिवन है। एंगल वेंगल कुछ भी गिवन नहीं है। एंगल गिवन इसलिए नहीं है क्योंकि ये इनके पर्सनली इनके कंपोनेंट गिवन है आपको, ठीक है ना। अब इसमें देखो करना क्या है, इसमें करना है जैसे सबसे पहले आपको पूछा है टाइम ऑफ फ्लाइट। तो टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था, t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g। ये फॉर्मूला बताया था। और क्वेश्चन में एक चीज और गिवन है, g की वैल्यू आपको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यूज करनी है, ठीक है ना। अब हमने ये भी बताया था कि टाइम ऑफ फ्लाइट का जो दूसरा फॉर्म है वो है आपका 2uy अपॉन g। ये फॉर्म कहाँ से आया? तो हमने आपको बताया था कि जो u साइन थीटा है ये वर्टिकल कंपोनेंट है और वर्टिकल कंपोनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? u सफिक्स y से। अब यहाँ आप देख सकते हो 2 इंटू u सफिक्स y की वैल्यू कितनी है? 10। g की वैल्यू कितनी है? 10। 10 कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये बच जाएगा 2 सेकेंड। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा आपका? 2 सेकेंड। फिर इसके बाद मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट कैसे फाइंड करोगे? कैपिटल H इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला हमने आपको बताया था, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है ना। अब इसमें देखो u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को हमने एक फॉर्म में और बताया था आपको, हम इसको लिख सकते हैं uy स्क्वायर अपॉन 2g। ओके, uy स्क्वायर कहाँ से आ गया? क्योंकि u साइन थीटा क्या है? uy, तो दोनों पे स्क्वायर है ना, तो ये uy स्क्वायर हो जाएगा। uy की वैल्यू कितनी है? 10। तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 अपॉन g के प्लेस पे क्या रखोगे? 10, और 10 का मल्टीप्लाई 2 में करोगे ना तो 20 हो जाएगा, और डिवाइड करोगे तो ये 5 मीटर। तो मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? 5 मीटर। ओके, ये फॉर्म हमने लिखवाए हुए हैं, फर्स्ट पार्ट में लिखवाए हुए हैं, तो इनको याद करना, देखना फर्स्ट पार्ट को, ठीक है ना। फिर इसके बाद आपका बनता है रेंज। तो रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब यहाँ देखो, ये साइन स्क्वायर है और ये साइन 2 थीटा है, याद रखना इसको।
और इसको हम कैसे फाइंड, दूसरे फॉर्म में कैसे लिखाया था हमने आपको, दूसरे फॉर्म ये लिखाया था हमने आपको 2ux uy अपॉन जी, ये दूसरा फॉर्म है इसका, फर्स्ट पार्ट में बताया मैंने आपको, ठीक है ना। तो 2ux के प्लेस पे कितना 5 और यहाँ 10 और यहाँ 10 10 10 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये भी 10 ही बचेगा। ओके, तो अब यहाँ देखो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो गया 2 सेकेंड, मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 5 मीटर और रेंज क्या हो गई 10 मीटर। ओके, किस एंगल से फेंका है आप ये भी फाइंड कर सकते हो, आप निकालना चाहो तो किस एंगल से फेंका है, तो ज़रूरत नहीं, वैसे इसमें पूछा नहीं है, वैसे आप निकाल सकते हो, हमने आपको फॉर्मूला बताया हुआ है। टेन थीटा इज इक्वल टू कितना था, टेन थीटा इज इक्वल टू था आपका यू वाई अपॉन यू एक्स, ठीक है ना, या वी वाई अपॉन वी एक्स, जो भी है। अब यहाँ 10 रखोगे या 5 रखोगे तो 2 बच जाएगा, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू 2, तो थीटा इज इक्वल टू 10⁻², ऐसे अपन बता सकते हैं, लेकिन इसमें पूछा नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हुआ होगा, इसको जल्दी से नोट करो, फिर अपन और आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये फिगर गिवन है आपको, क्वेश्चन में ही आपको फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इन द डायग्राम गिवन बिलो सो दैट द प्रोजेक्टाइल कैन हिट द टारगेट। किस एंगल पे हम यहाँ से प्रोजेक्टाइल को थ्रो करें कि ये इस टारगेट को क्या कर दे, थ्रो कर दे। ये कुछ डेटा दे रखा है इसमें 10 मीटर 20 मीटर 20 मीटर पर सेकेंड, ये आपकी हाइट हो गई और ये आपकी रेंज हो गई और ये आपका यू हो गया, ठीक है ना। तो आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, थीटा की। तो थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए सिंपल वे क्या है, हम जो है ना क्या यूज करेंगे, इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल या ट्राजेक्ट्री। इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री क्या थी, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा, y इज इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वायर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई यू स्क्वायर 2u स्क्वायर, ये थी, ये इक्वेशन ऑफ ट्राजेक्ट्री है। और ये हमने आपको सेकंड पार्ट में प्रूफ कराई है, किसमें प्रूफ कराई है, सेकंड पार्ट में, ठीक है ना, इसको देखना जाके। अब इसमें देखो y इज इक्वल टू कितना हम ले सकते हैं 10, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है ये, या हाइट मान लो 10 है, यहाँ पे 10 रख सकते हैं, x के प्लेस पे कितना 20 टेन थीटा माइनस जी के प्लेस पे 10 और यहाँ x के प्लेस पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू यू स्क्वायर के प्लेस पे 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 5 से कैंसिल आउट करोगे तो ये 5। अब यहाँ कितना बच गया, ये बच गया क्या 10 थीटा माइनस 5 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, आप चाहो तो 5 का डिवाइड यहाँ पे तीनों में हो जाएगा, 5 कॉमन लेके काट सकते हो, कैंसिल कर सकते हो कुछ भी, तो यहाँ बच जाएगा 2 और यहाँ बच जाएगा 4 टेन थीटा और ये माइनस का 1 और ये माइनस का टेन स्क्वायर थीटा। टेन स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा और ये माइनस का 4 टेन थीटा और ये 1 इधर आ जाएगा तो प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब इसके फैक्टर कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं हम इसके फैक्टर कर सकते हैं, फैक्टर आप इसको x समझो, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इसके फैक्टर होंगे। तो सिंपल आपको फैक्टर तो आप 6th-7th क्लास में सीख जाते हैं, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 3 टेन थीटा माइनस का टेन थीटा प्लस का 3 इज इक्वल टू कितना 0। अब यहाँ से देखो टेन थीटा कॉमन ले लो तो ये बच जाएगा टेन थीटा माइनस 3 माइनस 1 कॉमन ले लो, टेन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0। एक ब्रैकेट में आ जाएगा टेन थीटा माइनस 3 और एक में आ जाएगा टेन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को 1 बाई 1 हम क्या करेंगे 0 के इक्वल करेंगे, तो टेन थीटा माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो टेन थीटा इज इक्वल टू 3, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा टेन इनवर्स 3। एक तो एंगल ये हो गया और दूसरा क्या हो जाएगा
इसको इक्वल करो, टेन थीटा माइनस वन इजक्वल टू 0 और टेन थीटा इजक्वल टू 1। तो आपको पता ही 1 किसकी वैल्यू होती है 10 की टेबल में, 45 की। तो एक एंगल हो जाएगा आपका 45। आई थिंक मैंने ज़्यादा स्पीड से बता दिया, कोई बात नहीं, ईजी था इसलिए बोल दिया मैंने जल्दी जल्दी। आप इसको समझने का प्रयास करें, सिंपल कैलकुलेशन है, फिजिक्स तो है ही नहीं इसमें। ये फिजिक्स के नाम पे ये इक्वेशन है, इक्वेशन ये भी मैथ की है, पैराबोला की इक्वेशन होती है ये। फिर उसके बाद टोटल कैलकुलेशन है, टोटल ट्रिगोनोमेट्री है, आप समझ सकते हो इसको जल्दी से नोट करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड विद ए स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द वर्टिकल, फाइंड द मैक्सिमम हाइट। आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, एंड हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द मोशन फाइंड करनी है। और इसमें देखो क्वेश्चन में गिवन भी है जी इक्वल टू कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें देखो सबसे पहले आपको देख लो गिवन क्या क्या है। ये 30 मीटर पर सेकेंड आपकी ये वेलोसिटी हो गई, थीटा 30 डिग्री हो गया, और ये जी की वैल्यू गिवन है। सबसे पहले आपको मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है, ठीक है ना। तो मैक्सिमम हाइट के लिए फॉर्मूला हमने आपको क्या बताया था, फर्स्ट पार्ट में देखना है इसको। मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। अब इसमें देखो एक छोटी सी मिस्टेक होगी, आप कर सकते हो इसको। 30 डिग्री जो एंगल है ना वो वर्टिकल के साथ है, और हमने जो आपको डेरिवेशन कराया है उसमें जो थीटा था वो था आपका हॉरिजॉन्टल के साथ। तो अगर वर्टिकल के साथ 30 डिग्री है तो हॉरिजॉन्टल के साथ कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। आप ऐसे समझो कि हम ऐसे करके ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे ना u वेलोसिटी से, तो ये हॉरिजॉन्टल के साथ होता है और ये ऊपर वाला वर्टिकल के साथ। तो ये 90 डिग्री हो गया ना, और अगर ये 30 डिग्री है तो ये कितना होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। तो u के प्लेस पे क्या रखोगे 30, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 900, और यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या रखोगे 60, और साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, और स्क्वायर करोगे तो उसका रूट हट जाएगा, तो 3/2, और यहाँ 2 × 10। इसको सॉल्व करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। और ये मल्टीप्लाई करो अपॉन 2, और इसका ये हो जाएगा आपका 3 2 6 के 12 और 1 2 7 14, ठीक है ना। यह आ जाएगा आपका 67.5। क्या हो गया, चलो अब इसमें देखो थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, ये √3/2 का स्क्वायर करोगे ना तो ये 3/4 हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ी सी मिस्टेक, कोई बात नहीं, चलो इसको आप डिवाइड कर लेना, ठीक। ये मीटर में आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट है ना ये आपकी आ जाएगी मीटर में, सही है, इतना ही आंसर दे रखा है। फिर इसके बाद आपका टाइम ऑफ फ्लाइट है। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फॉर्मूला क्या लिखाया था हमने आपको, t = था 2u sin थीटा अपॉन g। तो 2u के प्लेस पे 30, और यहाँ साइन 60, और यहाँ 10, तो ये 0 कैंसिल आउट हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा, और यहाँ साइन 60 की वैल्यू हो जाएगी 3/2, ये हो जाएगा आपका कैंसिल, और ये कितना बचेगा 3√3, और ये हो जाएगा आपका सेकंड, क्योंकि ये क्या है टाइम है, ठीक है ना। और फिर इसके बाद आ जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज का फॉर्मूला क्या लिखा है था हमने आपको, r = u² sin 2 θ/g। अब यहाँ थीटा के प्लेस पे क्या रखोगे 60, तो ये हो जाएगा 120, और साइन 120 की वैल्यू भी यही होती है, ठीक है ना। और ये u² हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 900 इंटू यहाँ हो जाएगा √3/2, थोड़ा डाइड कर लिया, और यहाँ 10, ये कैंसिल आउट करो और ये कैंसिल आउट करो तो 45√3 मीटर, ठीक है ना। थोड़ा सा स्पीड से बता दिया, इजी था इसलिए जल्दी जल्दी बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट करो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।